हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ प्रियांश दीक्षित। गाइज़ मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो स्टोरी आपको ये बताएगी कि किस तरीके से एक गुरु अपने शिष्य के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से एक गुरु एक ऐसे बंदे को जो फिजिकली हैंडीकैप होता है उसको निखार के उसकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाता है। ये स्टोरी एक जापानीज़ लड़के की है। एक उसका नाम उकायो था। एक ऐसा लड़का जिसका लेफ्ट हैंड नहीं था। तो ऑब्वियसली वो लड़का स्टार्टिंग से ही डिसहार्टेड रहता था। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके मन में जूडो में चैम्पियन बनने की इच्छा पैदा होती है। वो अपने पेरेंट्स से इंसिस्ट करता है कि मेरे को जूडो खेलना है, मुझे आगे जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं। लेकिन बच्चे की जिद के आगे फाइनली वो हार जाते हैं। फाइनली फिर उसके पिता उसको एक ऐसे बंदे के पास लेके जाते हैं जो जूडो में मास्टर था। तो जैसे ही ये बंदा उनके पास पहुंचता है तो वो इसकी कंडीशन को देखते हैं, और जैसे ही वो इसकी कंडीशन को देखते हैं वो इसको ये करने से मना करते हैं। लेकिन बच्चे की जिद के आगे फाइनली गुरु को भी झुकना पड़ता है और वो फाइनली इसको ट्रेनिंग देने के लिए एग्री कर जाते हैं। तो जैसे ही ये बंदा ट्रेनिंग स्टार्ट करता है इसके सामने बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो गुरु इसको केवल एक दाव या पैतरा सिखाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि आप इसी को प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये बंदा कंटिन्यू 2 से 3 महीने सेम दाव की प्रैक्टिस करता है और फाइनली वो 2-3 महीने में उस दाव में एक्सपर्ट हो जाता है। 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद इस बंदे को पता चलता है कि इसके जो गुरु थे वो बाकी जो स्टूडेंट्स से उनको अलग अलग दाव सिखा रहे हैं, लेकिन इसको केवल एक ही पैतरा सीखने का है। तो ये डिसहार्ट होकर अपने गुरु के पास जाता है, उनसे बोलता है सर आप मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, क्यों आप बाकी स्टूडेंट्स को अलग अलग नए नए तरीके के पैटर्न सिखाते हो और मुझे केवल एक दाव सीखने के लिए कहा है। तो इसके गुरु इसकी ये बात सुन के नाराज़ होते हैं और बोलते हैं यदि आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो और जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहो उस तरीके से बढ़ सकते हो। तो ये बंदा फाइनली डिसहार्ट होकर वहाँ पे रुक जाता है और वो वही दाव जिसकी ये प्रैक्टिस पिछले 2-3 महीने से कर रहा था, अगले 3 महीने के लिए ये बंदा उसी सेम दाव की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। फिर 6 महीने के बाद कॉम्पिटिशन शुरू होता है और ये बंदा लगातार एक करके बहुत सारे मुकाबले जीतते चला जाता है। फाइनल में जब इसका सामना एक ऐसे अपोनेंट से होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो जैसे ही ये बंदा उस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने आता है तो वो इसकी फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक बनाना शुरू कर देता है और वो बंदा इसको हल्के में लेना स्टार्ट कर देता है। और उकायो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही वो बंदा इसको हल्के में लेना शुरू करता है ये बंदा वो दाव लगाता है जिसकी ये प्रैक्टिस पिछले 6 महीने से कर रहा था और फाइनली ये बंदा उसको एक बार में चित कर देता है और वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट जिसको हराना अभी तक नामुमकिन था इसके सामने वो हार जाता है। फिर फाइनली जब ये बंदा जीतने के बाद अपने गुरु के पास जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो गुरु इसको 2 बातें बताते हैं कि आज आप जीत पाए हो, इसके पीछे 2 कारण हैं जो कि निम्न है। पहला, आपके जीतने का पहला कारण ये है कि आपने उस दाव में मास्टरी की है जो शायद जूडो का सबसे मुश्किल दाव है। और दूसरा ये है कि इस दाव का केवल एक ही तोड़ है कि इस दाव में अपोनेंट को सामने वाले का लेफ्ट हैंड पकड़ के उसको पटकना होता है जो कि आपका है। वैसे आज आपने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को आज इतनी आसानी से हरा दिया। तो फाइनली गाइस ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर हम एक गुरु पे भरोसा करते हैं ना तो गुरु हमारी प्रतिभा को उस लेवल तक निखार के लेके जा सकता है जिस लेवल तक हमने खुद से सोचा है। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, इसके लिए हमें सेल्फ बिलीव रखना चाहिए। Yes, we should have self-confidence that we have something inside us. If we will go with our abilities and try to grow up then this world will start looking you quite comfortable. So guys, always stay motivated and try to do those things which makes you happy. Try to convert your disabilities into abilities in such a way that world should come to know that yes, this person has guts to do anything in his life. So please always try to go up with your talent, always try to improve your talent, always try to go with your special qualities, because these qualities will make you familiar with this world. So guys, thank you for listening me.